सबको जय मसीह की। लूका 12वां अध्याय 58 और 59 वचन में यीशु मसीह जो है परमेश्वर के न्याय से पहले सुलह करने की सीख देते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब आप विरोधी के साथ हकीम के पास जाए तो बाद में ही सुलह कर ले, अन्यथा न्यायाधीश आपको कारागार मीन्स जेल में डाल देगा और आप तब तक बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक एक एक पाई जुर्माना ना चुका दे। यहाँ पे विरोधी बोलने से हम क्या को मानेंगे? हम देखेंगे कि हमारा विरोधी तीन तरह से कार्य करता है। पहला तो शैतान जो है हमारे विरोधी के तौर पे काम करता है, क्योंकि हम जो भी गलती करते हैं वो देखता रहता है और परमेश्वर के सामने जाकर हमारे विरुद्ध वो काम करेगा। अय्यूब जो है धर्मी था, लेकिन अय्यूब के विरुद्ध ही जो है शैतान काम किया परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर। तो अगर हम छोटे छोटे गलतियां करोगे तो हमारे विरुद्ध जो है शैतान जो है हमारे विरुद्ध जो है गवाही देगा परमेश्वर के पास जाकर, और वो परमिशन लेगा कि हमारे विरुद्ध वो काम करे, ताकि हमें कोई ना कोई बीमारी या कोई कठिनाइयों से गुजरने में वो जो है परमिशन लेगा। कारागार कुछ भी हो सकता है, एक बीमारी हो सकता है, कर्जा हो सकता है, कठिनाइयाँ हो सकती है, बहुत कठिन हमारे जो जीवन का मार्ग हो सकता है। तो वो जो है तब तक हम नहीं छूट पाएंगे जब तक एक एक जुर्माना ना चुका दे, ऐसा लिखा है। और दोबारा 58 में ऐसा लिखा है कि मार्ग में से उनसे छूटने का यत्न कर ले। क्या मतलब है कि शैतान हमारे विरुद्ध जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने से पहले ही हमें क्या करना है? परमेश्वर से समझौता करना है, मेल मिलाप करना है, परमेश्वर के पवित्र लहू से हमें धोना है, माफी का पश्चाताप, जो भी पाप किए हैं उसका पश्चाताप कर कर परमेश्वर के न्याय के पास जाने से पहले ही हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। पहला विरोधी है शैतान, उससे हम बचने का मार्ग जो है रास्ते में ही हमें उसे क्या करना है कि समझौता करना है। दूसरा विरोधी क्या है, ऐसे हम देखेंगे तो व्यवस्था विवरण का किताब में 31 अध्याय में 26वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के सदुक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। तो हम जो भी व्यवस्था का जो किताब है हमारे विरुद्ध जो है साक्षी देगा। परमेश्वर का जो आदेश है कि पवित्र शास्त्र में हर एक आदेश के प्रकार अगर हम नहीं जिए तो वो जो है हमारे विरुद्ध साक्षी देगा। उसके वजह से भी हमारे जीवन में वो विरोध के काम तरह से परमेश्वर के उपस्थिति में वो हमारे विरुद्ध रहेगा। तो उसके वजह से भी हम जो है परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के छुटकारा को नहीं पा पाएंगे। बहुत तरह से हम भी हमारे जीवन में छुटकारा या फिर एक शांति का जीवन हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमारे जो है भी परमेश्वर ने व्यवस्था का पुस्तक हमारे हाथ में दिया है, उसके सारे आदेश के प्रकार हमें जीना है। तो दूसरा विरोधी जो है व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा जो है वो साक्षी हमारे विरुद्ध नहीं रहना, तो हमें जो है रास्ते में ही परमेश्वर से समझौता करना है, परमेश्वर के आदेश के हिसाब में जीना है और परमेश्वर जो चाहते हैं उसी तरह हमें जीना। तीसरा जो विरोधी के तौर पर काम करने वाला चीज यह है कि दूसरा का जो आंसू हमारे विरुद्ध अगर बहा गया, तो अगर हमने कोई किसी का भी आंसू का कारण हम बने, तो अभी हम देखेंगे याकूब का जीवन में देखेंगे तो 3 तरह से उनके जीवन में दूसरे का आंसू का काम हुआ। कैसे बोलने से उनकी वो जब उनका भाई एसाव को 2 बार उन्होंने धोखा दिया। पहला तो अपने भाई के पहलौठे का अधिकार को वो ले लिया, और दूसरा जो है उनके पिता इसहाक को जो है धोखा देकर उन जो ईसाव को जो आशीर्वाद मिलना था उस आशीर्वाद को ये ले लेते हैं। दूसरा आंसू किनका बोलने से अपने जो बेटी दीना के साथ हुई घटना का वर्णन हम जानते हैं। जो उत्पत्ति का किताब में अगर 34 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे याकूब को अपनी बेटी दीना के साथ हुआ दुष्कर्म का पता चलते हुए भी उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। तो दीना का जो आंसू है परमेश्वर के उपस्थिति में याकूब के विरुद्ध जरूर हुआ होगा। और तीसरा जो है उत्पत्ति का 29 वचन में
29 अध्याय में 31 वचन में देखा है कि यहोवा देखा कि याकूब ने लेआ को प्रेम नहीं किया, लेकिन राहेल से अधिक प्रेम करता था। तो लेआ का आंसू भी परमेश्वर की उपस्थिति में याकूब के विरुद्ध हुआ होगा। सो ये तीनों कार्य की वजह से याकूब का जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से याकूब को गुजरना पड़ा। पहले तो उन्होंने उनका यूसुफ अपने बेटे के साथ एक बिछड़ने का समय था। बहुत दिन वो अपने बेटे के साथ नहीं रह पाए, आंसू का जीवन उन्हें बिताना पड़ा, अपना बेटा यूसुफ को नहीं देख पाए बहुत साल तक। और फिर दूसरा ऐसा है कि उनको अपने मामा के घर में, लाबान, उनके घर में बहुत सारे परेशानियां हुई, बहुत सारे धोखा को वहाँ पे वो खाना पड़ा। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के में भी अगर हम हमारे वजह से कोई भी, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या फिर भी कोई भी अगर हमारे वजह से आंसुओं को हमारे वजह से हुआ है, तो उनसे भी हमें क्या समझौता करना चाहिए, ताकि हमारे विरोधी के तौर पर वो आंसू ना काम परमेश्वर के समूह पर ना रहे और वो हमारे जीवन में भी कठिनाइयां ना लाए। तो पहले से हमें मेल मिलाप करके समझौता करना है। तो 3 चीज़ है। पहला जो है शैतान को हमें चांस नहीं देना है। दूसरा जो है व्यवस्था के किताब में जो लिखा है उसके सारे आदेश के प्रकार हमें जीना है। तीसरा जो है हमारे वजह से कोई भी आंसू बहाना नहीं चाहिए। ये 3 चीज़ परमेश्वर के उपस्थिति से हमें पहले से समझौता कर मेल मिलाप करना चाहिए, ताकि वो हमें बंदी गृह में ना डाले, कोई कठिनाइयों के रास्ते में हमें चलना ना पाए। परमेश्वर की महिमा हो।